ये देखिए लोगों के इवैक्यूएशन का प्लान बनाया गया है। अक्टूबर से पहले रेडी मोड में नेशन वाइड इवैक्यूएशन प्लान। लिथुआनिया के आंतरिक मंत्री ने किया बड़ा दावा। आइए राहुल इसके अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए रूस के खिलाफ लिथुआनिया की जंगी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए रूस बेलारूस से तनाव के बीच अलर्ट मोड में लिथुआनिया। रूसी खतरे की वजह से लिथुआनिया ने बनाया इवैक्यूएशन प्लान। बड़ी खबर, अक्टूबर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा इवैक्यूएशन प्लान। लिथुआनिया की आंतरिक मंत्री एग्नो बिलोटेट ने बड़ा दावा किया है। जंगी तैयारी के लिए यूरोपियन यूनियन से कर्ज लेगा लिथुआनिया। बड़ी खबर आ रही है। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। मनीष, आप तो मुझे बहुत पहले से ये बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। नेटो वर्सेस रशिया, लिथुआनिया जो कर रहा है, खासकर ये देखते हुए कि किस तरीके से बाल्टिक कंट्रीज में रशियन ड्रोन्स देके गए, फाइटर प्लेन्स देके गए, क्या वहां पर लेवल ऑफ टेंशन क्या है? देखिए, पहली नजर में तो ये लगता है कि ये कंप्लीटली उसी रूसोफोबिया का हिस्सा है जिसके तहत लगातार ये कहा जाता है कि रूस परमाणु बम गिरा देगा, रूस हमारे देश पर कब्जा कर लेगा। आप सोचिए कि जो देश अभी युद्ध में नहीं है वो ये कह रहा है कि अक्टूबर तक हम ये प्लान तैयार कर रहे हैं कि अगर रूस ने हमला किया तो हम अपनी पब्लिक को दूसरे देशों में कैसे भेजेंगे। अरे भाई, तो लड़ फिर क्यों रहे हो? वो भी तब जबकि लिथुआनिया नाटो मेंबर है। अब एक नाटो मेंबर पर लड़ाई अगर रूस आक्रमण करेगा तो रूस को भी पता है कि आर्टिकल 5 के तहत 30 कंट्री उससे लड़ने आएंगे। और ऐसी स्थिति में चाहे रूस लिथुआनिया पर अटैक करे, पोलैंड पर अटैक करे या जर्मनी पर अटैक करे, बात तो बराबर ही हो जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि रूस वर्सेस नाटो होना ही है और उसी के लिए तैयारी है। उसी के लिए आप ऑपरेशन 2024 भी देख रहे हैं, उसी के लिए नाटो की एक्सरसाइज देख रहे हैं, उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। और हम और आप जब बात कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री की मैं बता ही देता हूं ये बात बता ही देता हूं मनीष। राहुल जरा आइए, जरा आप जो रशिया वाली ब्रांडिंग एक बार दिखाइए हमारे जितने भी दर्शक हैं। बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। अब वो पार्ट है जिसमें हम बोल रहे हैं ईरान को घेरने की तैयारी और उसकी शुरुआत सैंक्शन से हुई है। पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन से ईरान के लिए हवाई सेवा बंद। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ब्रिटेन से ईरान एयर की सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। रूस को ईरानी मिसाइल देने पर भड़का ब्रिटेन। यूरोप से अब ईरान के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी। यूरोप में रहने वाले ईरानियों के सामने बड़ा संकट। राहुल मैं थोड़ा इंप्रोवाइजेशन कर रहा हूं। अगली खबर को इसी फ्लोर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट ब्लिंकन के शॉट्स के साथ आएगा, वो दिखाइए जरा। बड़ी खबर, रूस को मिसाइल देने से चौतरफा गिरा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर है, रूस को मिसाइल देने से चौतरफा गिरा ईरान। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर लगाए नए नए प्रतिबंध। आइए जरा ब्रेकिंग दिखाइए, यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, वेल डन पीसीआर। लास्ट मोमेंट पे हमारे पीसीआर ने क्या इंप्रोवाइजेशन किया, ब्रिलियंट। यह देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया ऐलान। बड़ी खबर, आर्थिक तौर पर नतीजे भुगतेगा ईरान, ब्लिंकन ने कहा। फ्रांस और जर्मनी ने भी ईरान पर लगाए बैन, इस वक्त की बड़ी खबर। और आज की एक बड़ी लीड स्टोरी, फ्लोर ब्रेकिंग सीधा ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन पर बड़ी खबर, बल्कि राहुल अगर संभव हो, यह देखिए, यूक्रेन पर कभी भी हो सकता है ईरानी मिसाइलों से हमला। फॉरवर्ड लाइन पर मिसाइलों की जल्द हो सकती है तैनाती। ईरान में रूसी सैनिकों को दी गई थी मिसाइल ट्रेनिंग। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से एंटनी ब्लिंकन का दावा। ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा। यह बड़ी खबर है। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए और इस खबर के फ्लोर के साथ ब्लिंकन वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन पर कभी भी ईरानी मिसाइल अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, आइए जरा, ये पहले तीनों खबरें देखिए। पहला शॉट चेंज करना होगा। यह देखिए, पहला शॉट, यूरोप को डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वो चेंज करना पड़ेगा। मैं ये देखिए जरा, आर्थिक तौर पर नतीजे भुगतेगा ईरान, ब्लिंकन ने कहा। इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी हमारे पास है। यूक्रेन पर कभी भी ईरानी मिसाइल अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। फॉरवर्ड लाइन पर ईरानी मिसाइलों की जल्द हो सकती है तैनाती। ईरानी मिसाइलों से यूक्रेन में 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है रूस। ये देखिए, बगल में ब्लिंकन की ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा।
ईरान में रूसी सैनिकों को दी गई थी फतेह 360 मिसाइलों की ट्रेनिंग, बड़ी खबर। ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन ने किया खुलासा। यूक्रेन जंग में रूस को ईरान और नॉर्थ कोरिया का समर्थन। ईरान से रूस को करीब 200 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की शिपमेंट। ये बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर में शॉर्ट को चेंज करिए और सीधे अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, ये रोक नहीं पा रहे हैं ईरान को, ये रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान और रशिया का जो अलायंस है वो बहुत ही खतरनाक, अगर मैं कहूं तो एक बहुत खतरनाक ब्रिम पर आ गया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। देखिए, जो ईरान है वो कोई ना कोई ऐसे तरीके निकाल रहा है जिससे कि वो वेस्ट को प्रवोक करता रहे, पिन प्रिक्स लगाता रहे। हमने देखा है उधर वेस्ट एशिया में, चाहे वो पहले शुरुआत हुई हमास से, फिर हिजबुल्ला आपने बताया है आज के शुरू के प्रोग्राम में, जो कैसे हिजबुल्ला और इजराइल का कैसे तनातनी चल रही है और कैसे अटैक्स चल रहे हैं, काउंटर अटैक्स चल रहे हैं। हमने देखा है हूती का कैसे हो रहा है, हमने देखा है इराक से भी कैसे वहां पर जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं वो भी अटैक कर रहे हैं इजराइल पर। ये सब किया कराया ईरान का है और अब रूस के साथ भी वो वही कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो एसेट्स हैं, उसने जो डेवलप किया हुआ है, उसके पास ड्रोन्स है, उसके पास मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, जो कि उसने उसको सप्लाई किया है। तो ईरान सामने नहीं आएगा ये किसी भी उसमें जंग में, क्योंकि उसे मालूम है जो अगर सामने आया तो वो एकदम तबाह हो जाएगा। सामने नहीं आएगा, परंतु पीछे से और जो एक्टर्स हैं और जो प्लेयर्स हैं, रूस है, उसकी प्रॉक्सीज हैं, उन सबकी वो सहायता करता रहेगा। पॉइंट टेकन सर, लेकिन ये बाज नहीं आएगा। ये जो आप बता रहे हैं सर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सुमित, क्विक रिएक्शन। ईरान इंतजार किसका कर रहा है अटैक का, ये कोई नहीं जानता है। उसके प्रॉक्सीज जो है वो सुपर एक्टिव हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी, ये जो ईरान को इन्होंने और कसा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है निशांत, वैसे तो ईरान पिछले 2 दशक से आप लगभग मानिए कि इस तरीके के सैंक्शन झेलता है और उसके बावजूद वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, अपनी इकोनॉमी को और बाकी चीज़ों को कितना मजबूत कर चुका। और यहाँ तक कि अभी भी इजराइल के खिलाफ जो जंग चल रही है, प्रॉक्सी पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं, उनको सारा साथ जो सामान, उनको सारी चीज़ें ईरान की तरफ से मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान कमज़ोर है, ईरान अपने एजेंडा पर काम कर रहा है। और यही वजह है कि ईरान ने अब तक इजराइल पर कोई सीधे तौर पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सीधे तौर पर इंगेज हो जाएगा तो फिर उसके जो दूसरे डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, खासतौर पर उसके इकोनॉमी को लेकर, न्यूक्लियर पावर को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस पर और बड़े सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अगर आप देखें तो रूस का भी है। रूस लगातार एक जो नए तरीके का अलायंस तैयार कर रहा है, उसमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर जो देश है, खासतौर पे जो ईरान या बाकी आप कह सकते हैं चीन की बात कर लीजिए, इन देशों को अपने साथ लाकर खड़ा कर रहा है, बल्कि वो एक ऐसा अलायंस खड़ा कर रहा है जो नाटो को, यूरोप को सीधे तौर पर टक्कर दे।